संशोधन जो आ रहा है ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर आम आदमी गाड़ी चलाता वो किसी की दुर्घटना करने के लिए नहीं चलाता। इसी तरह आप देख रहे हैं क्रिमिनल एक्ट में भी जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर भी उन्होंने संशोधन कर दिया है। अगर सरकार को ये लगता है, पुलिस को ये लगता है कि ये आदमी कोई भी ऐसी गतिविधि कर सकता है जो जिसकी वजह से शांति भंग होती है, तो पहले उसको 151 में केवल 24 घंटे के अंदर अंदर थाने द्वारा जो है कोर्ट में पेश किया जाता था। लेकिन अब यह है किसी भी व्यक्ति को 7 से लेकर 15 दिन तक पुलिस बंद कर सकती है पूछताछ के नाम पर, चाहे उसने कोई अपराध किया है चाहे अपराध ना किया है। तो ये जो तानाशाही रूप जो अभी इन्होंने लिया है ये सीधा सीधा है कि जो भी लोग विरोध करेंगे, जो भी लोग सड़कों पे उतरेंगे, उन्हीं के खिलाफ मुकदमे बनेंगे। जो हम लड़ेंगे कल सड़कों पे मालिकों के खिलाफ, हमारे खिलाफ मुकदमे बनेंगे। हम सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, हमारे खिलाफ मुकदमे होंगे। तो वो 10 से 15 दिन तक पूछताछ के नाम पे हमें बंद करेंगे। जबकि अभी जो कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ था उसमें ये प्रोविजन है, ये था कि 24 घंटे में कोर्ट में आपको पेश किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट जो भी कार्रवाई करे वो जेल भेजे, जमानत दे। लेकिन अब 15 दिन तक तो ये आपको पेश ही नहीं करेंगे अदालत में। इसी तरह से अनेक कानूनों को तब्दील इन्होंने कर दिया है। तो इसलिए तमाम सेंट्रल क्रेडिशन की जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, अगर देश में आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। क्योंकि ये जो फासिस्ट सरकार है वो लगातार इस तरह के काम कर रही है कि हमारा भाईचारा बिगाड़ रही है, सांप्रदायिक रूप ले रही है। अभी आप देख रहे हैं कि राम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ, वो विपक्ष को कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं आए, या विपक्ष हिंदू विरोधी है, जबकि उस पार्टी का खुद अध्यक्ष वो वहां नहीं गया। इस भारत देश की सबसे नंबर 1 नागरिक जो राष्ट्रपति होती है वो राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया। उसमें राष्ट्रपति नहीं गए, उसमें गृह मंत्री नहीं गए, उसमें रक्षा मंत्री नहीं गए, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। केवल एक प्रधानमंत्री और दूसरे आरएसएस के सरसंघचालक। इससे आपको मैसेज पता चलता है कि सरकार की दिशा क्या है, वो कहां देश को ले जाना चाहती है, किस तरह से देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा उसको तोड़ करके और राजनीतिक मुद्दा बना करके और आने वाले समय में चुनाव में वो जाना चाहती है। पार्लियामेंट, विधानसभा को, संसद को एक बार इलेक्शन करने के लिए भी एक कमेटी भी बन दिया माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चेयरमैन के तरफ से। डबल इंजन सरकार अभी है, अभी सभी राज्यों में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, अभी राजस्थान में बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, असम में बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, गुजरात में बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, त्रिपुरा में भी बीजेपी सरकार है, केंद्र में। तो पूरा क्या बोल रहा, इस देश में हर राज्य में बीजेपी सरकार का वो मोदी सोच रहा। क्यों? पिछले 10 साल में हमको क्या होगा? हमारा मांग पत्र है, हमारा मांग पत्र में क्या है? न्यूनतम वेतन 26,000 एक महीने, मंथ में, एक महीने में हमारा वेतन का हम डिमांड कर रहा। अभी दे दिया? नहीं दे दिया। ईपीएस का पेंशन कितने आ रहा? औद्योगिक इंडस्ट्रीज में 100, 1000, 1500। 30 साल के बाद, 30 साल के रिटायरमेंट के बाद, 40 साल रिटायरमेंट के बाद पेंशन, ईपीएस पेंशन कितने अमाउंट आ रहा? 1000, 1500 ऐसा आ रहा। हमारा मांग क्या है? हमारा मांग सभी असंगठित क्षेत्र में, सभी औद्योगिक इंडस्ट्री में मिनिमम 10,000 का पेंशन हम मांगता। बट इसके बारे में मोदी गपचुप है।
असंगठित क्षेत्र में कल्याण बोर्ड का काम नहीं चल रहा। उसमें जो हमारे देश का 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उन्होंने और संयुक्त किसान मोर्चे ने 10 जनवरी को ऑनलाइन मीटिंग करके इस हड़ताल का जो है फैसला किया है। और हमारी जो है CITP जो है पूरे देश के लीडरों की जो है हमारी अध्यक्ष और सेक्रेटरियों की मीटिंग 13 जनवरी को हुई ऑनलाइन मीटिंग। तो उसमें कमेंट भंवर सिंह हमने दोनों ने हिस्सा लिया था। उस मीटिंग का एजेंडा यही है, इसको जो है इसलिए हमने विस्तारित मीटिंग अभी हमारी शायद फरवरी में थी। मुझे पिछली जो राज्य कमेटी की बैठक में हमने निर्णय लिया था, वो लिया था कि फरवरी में हम विस्तारित बैठक करेंगे। हमारी अभी वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने जा रही है तेलंगाना में 2 और 3 फरवरी को। इसलिए जो है उससे पहले हमें इसलिए ये मीटिंग बुलानी पड़ी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमें हड़ताल का नोटिस देना पड़ता है। जैसा हमारे अध्यक्ष ने आपको बोला भी है कि 15 दिन पूर्व जो है हड़ताल का नोटिस देना जरूरी है। तो इसी मद्देनजर रखते हुए ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और आप सब लोग आए हैं। विस्तारित मीटिंग है, भाई हड़ताल में जाना है, इस ढंग से हम तैयारी करें, क्योंकि हड़ताल कोई इतना आसान नहीं होता। हड़ताल के लिए बहुत लंबी चौड़ी तैयारी होती है, तब जाके हड़ताल कहीं होती है। इसलिए मित्रों, ये हड़ताल जो है और ये मीटिंग भी ऐतिहासिक है और ये जो आगे का कार्यक्रम है 16 फरवरी की हड़ताल होने जा रही है, जैसा अध्यक्ष ने कहा है और आपके बीच में पर्चे में भी है, उन एक